नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे इस चैनल दिल से एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके सामने हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, दरोगा जी खुद। और इनका नाम है सक्षम ठाकुर। फिलहाल इनकी यूपीएसआई की ट्रेनिंग चल रही है। 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसके थ्रू ये सिलेक्ट हुए हैं। तो सक्षम भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा भाई कि ट्रेनिंग आपकी कैसी चल रही है? ट्रेनिंग काफी रिगोरस चल रही है और मतलब एक बिजी शेड्यूल में हमको ढाला जा रहा है। जैसा हम घर का एनवायरनमेंट रहता है बाहर से तो बिल्कुल ही अपोजिट है। और मतलब काफी ज्यादा डिसिप्लिन है और अच्छी चल रही है एक हिसाब से। अच्छा, काफी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है। डिसिप्लिन ज्यादा तो था। तो आप एक बार अपनी ट्रेनिंग का जो रूटीन होता है उस पर नजर डाल सकते हैं कि कैसे कैसे आप क्या क्या फॉलो करते हैं, दिन में क्या क्या टास्क होते हैं? ट्रेनिंग का रूटीन ऐसा है कि सबसे पहले मुझे 4 AM पे अराइव होना पड़ता। उसके बाद मेरी 5:30 पे ग्राउंड में जाना पड़ता। ग्राउंड में 5:30 से लेकर 8:30 तक परेड और एक्सरसाइज चलती। इसके बाद जैसे ही मैं 8:30 पे यहाँ पे आता, 9:40 से 2 PM तक क्लासेस चलती जिसमें आईपीसी धारा वगैरह पढ़ाई जाती और पुलिस रेगुलेशन। इसके बाद 2:30 से फिर थोड़ा 3:30 तक फ्री रहता। फिर 4 बजे से फिर से वही सुबह वाला रूटीन, 4 बजे से 6:40 तक परेड, पीटी, रनिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद जब मैं 6:40 का फ्री होता, उसके बाद रात वाला खाना 7 बजे तक और फिर से 7:40 का कॉलेज में होता पड़ता और वही 8 बजे तक फ्री हो पाता। तो मतलब ये काफ़ी हेक्टिक और बिजी शेड्यूल है। मतलब इसमें इस हिसाब से रहता है कि आप जैसे जब फील्ड में जाएँगे, तो आप एक वैसा महसूस नहीं करें कि मैं बहुत बिजी हो गया। मतलब उसी अनुसार आपको ढाला जा रहा है। मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन आपको एक सिखाया जा रहा है कि आप फील्ड में जी, जी। जब जाओगे तो एक डिसिप्लिन में रहो। जी, जी, जी। अच्छा सक्षम भाई, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? बेसिकली मैं झांसी सिटी से बिलॉन्ग करता। ये इसका जो मतलब मोस्ट प्रोविंस एरिया है, मतलब एमपी से टच होता, बुंदेलखंड। अच्छा। अच्छा, आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ से हुई है और कौन से स्ट्रीम, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की है? अब मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे घर के पास ही था स्कूल, थोड़ी दूर, कुलदीप सरस्वती विद्या मंदिर से। मतलब हिंदी मीडियम रहा और यूपी बोर्ड का। अच्छा, आपने हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की। जी, जी, जी। आप जो स्कूल के टाइम में एक होते हैं, एक टॉपर बच्चा या फिर आप एक एवरेज बच्चे, कौन से बच्चों में आप शामिल थे? मैं मतलब मेरा शुरू से पढ़ाई की तरफ एंग्रोस रहा है कि मतलब मुझे क्लास में रैंक लेके आना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मेरा यही कह सकते हैं स्टडी की तरफ ज़्यादा रहा, तो एक हिसाब से मतलब रैंक करके। अच्छा, मतलब आप स्टार्टिंग से ही आपका फोकस जो रहा है वो हाँ, स्टडी की तरफ रहा है। जी। तो आपके हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो टेंथ के जो ट्वेल्थ के आपके मार्क्स हैं वो आप बता सकते हैं? 10th में मेरी 84% थी। एक्चुअली मेरा क्या था कि 10th में मुझे आर्ट से सबसे ज़्यादा मतलब हेट थी। आर्ट ही में मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे। अच्छा। और 12th में मेरी 85 थी। ये अच्छा, भी यूपी 12th में बोर्ड ही से 80। था, 10th तो। जी, जी। जी। यूपी बोर्ड से 85 एक काफी अच्छी मार्क्स होते हैं। जी, जी। 2013 में मेरी 10th थी और 2015 में 12th। अच्छा, 2015 में आपने ट्वेल्थ की है। तो जी। ट्वेल्थ के बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया है? 12th के बाद एक्चुअली मैंने शुरू से ही सोचा था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, इसलिए मैंने आईआईटी और जो यूपीटीयू के उस टाइम फॉर्म चलते थे वो भी अप्लाई नहीं किए थे कि मुझे इसी लाइन में जाना है। तो इसके बाद मतलब मैंने बीएससी की। मेरे यहाँ पे कॉलेज है विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज, मतलब वो स्टडी के पर्पज से बेस्ट माना जाता। और एक्चुअली मेरे फादर ने भी मुझे किया कि आप इस कॉलेज में, उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह थे काफ़ी सक्सेसफुल निकले। तो उससे मैंने बीएससी मैथ्स मैथमेटिक्स की और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करने का ट्राई करा, करता रहा। अच्छा, आपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी वो मतलब कॉलेज में जाने के बाद कौन से ईयर में की थी? मतलब आपको कब ख्याल आया कि अब कॉलेज मुझे में मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ऐसा था, मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं जीएस वगैरह से मेरा वैसे ही बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल टाइम में भी मैंने जीके कंपटीशन में काफ़ी पार्टिसिपेट करा और मेडल्स वगैरह जीते। तो मैं जीके की बुक ज़्यादा पढ़ता था।
हर वीकली जैसे न्यूज़पेपर आता टारगेट मिशन, तो उन्हें डेली बेस मतलब वीकली बेसिस पे पढ़ता था, और लाइब्रेरी में जो मैगजीन वगैरह रहती थी उनको भी पढ़ता था। अच्छा, मतलब कॉलेज से आपने ये सब चीज पढ़नी हाँ। स्टार्ट कर दी थी। जी जी। तो यूपीएसआई का साथ ही जो साथ आपकी जो, जी जी बताइए। साथ ही साथ ऐसा था, मतलब मुझे बीएससी का भी पढ़ना पड़ता था। तो मतलब मैथ्स वगैरह की मतलब ऐसा नहीं था कि अपन वहाँ पे मतलब चीटिंग वगैरह करके पास हो जाए। जो मेरा कॉलेज था वहाँ पे मतलब आपको प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तीनों को टाइम देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर क्या करा था, मैथमेटिक्स को छोड़ दिया था। सिर्फ फिजिक्स अच्छा। केमिस्ट्री ले ली थी, तो वो मैंने घर पे ही प्रिपेयर कर ली थी। और फिर मैंने क्या करा था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया था। तो जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे, एक मंडल में सबसे पहले मैंने ज्वाइन करा था, तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आते थे उन्हें मैं अपने जो मेथड जो मैंने 6 7 8 9 10 में सीखे थे उससे करता था। और वहाँ जो बाकी जो वेटरन लोग थे वो अपने सॉल्यूशन देते थे, उनके सॉल्यूशन मतलब काफी शॉर्ट होते थे, तो उनसे सीखा मैंने सॉल्यूशन। तो मतलब एक हिसाब से मैंने सही तरीके से प्रिपरेशन लास्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी बीएससी पे। अच्छा, आपने लास्ट ईयर में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो आपने जी। जब स्टार्ट की थी तो आपका एम जो मतलब माइंड में था वो यूपीएसआई था, या फिर आपने किसी और नो नो, मेरा एग्जाम को टारगेट किया था? मेरा मेरा पूरा एम एसएससी सीजीएल के लिए था। मेरा जो पूरा ग्रुप था, लड़के वगैरह दोस्त, सब सीजीएल वाले थे। मोस्टली टेलीग्राम पे मेरा टाइम स्पेंड होता था। अच्छा, जो आपका सर्कल था वो सारा सीजीएल वाला है था, और आपने टारगेट भी जो जी एग्जाम किया है वो सीजीएल किया है। जी तो जी। आपने सीजीएल के लिए या फिर आपकी प्रिपरेशन के लिए आपने स्टार्टिंग में कोचिंग की थी? एक्चुअली क्या है, जब मैंने बताया ना फर्स्ट ईयर में था, तो जब हम ट्वेल्थ कर ले तो काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फोन फोन आते कि आप मेरी कोचिंग ज्वाइन किए। तो मैंने 2 3 महीने के लिए तारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई। तो मतलब वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाई थी। अच्छा, प्रॉपर से मतलब आपने कोचिंग से प्रॉपर नहीं की, अपनी सेल्फ नहीं, स्टडी से और दोस्तों की सेल्फ स्टडी जो ग्रुप। मोस्टली मैंने मतलब टेलीग्राम से हेल्प ली और यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से हेल्प ली और टेलीग्राम से। जी जी। अच्छा, यूपीएसआई के लिए आपने मतलब जो मेन फोकस है कि मुझे यूपीएसआई में फॉर्म भरने के बाद आया कि आपको कहाँ से मतलब ये मिला कि मुझे यूपीएसआई का पेपर देना है और इसमें सेलेक्ट होना है? एक्चुअली क्या था, मैं एसएससी सीजीएलई की कर रहा था। मैंने 18 अटेम्प्ट दिया, 18 अटेम्प्ट में मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम रह गए, जिससे मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल पाई। 19 में क्या था कि मेरा 18 नवंबर को पेपर था, मैथमेटिक्स में मेरे 195 मार्क्स थे, जो नॉर्मलाइज होकर 240 हुआ। लेकिन फिर से इस बार इंग्लिश में उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। एक्चुअली क्या हुआ, जो 15 16 नवंबर वाली शिफ्ट थी उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा बढ़ा दिए गए, और हमें 18 नवंबर वालों को इतना बेनिफिट नहीं मिला। तो उस टाइम मेरी 10 नंबर से एक पोस्ट रह गई थी, और जनरल में तो आपको पता ही है पोस्ट लेना काफी। फिर मतलब काफी मैं निराश हो गया कि अब क्या करना चाहिए। तो उस टाइम इसका यूपीएसआई का फॉर्म आया, तो मैंने जी। सोचा कि यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने यूपीएसआई के लिए अप्लाई किया। अच्छा, उस टाइम भी आप वैसे बेसिकली जो मेन है वो सीजीएल के लिए हाँ, प्रिपरेशन उस कर टाइम रहे मैं थे। सीजीएल भी। हाँ, सीजीएल इसमें मुझे क्या था, यूपीएसआई में मेन चीज क्या थी, पॉलिटी पढ़नी थी, आईपीसी। तो मैंने यूपीएसआई के लिए सिर्फ यही 2 चीजें पढ़ी थी, मैथ और रीजनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ में मेरा सीजीएल 20 आने वाला था, सीजीएल 20 के लिए भी मॉक्स देता था। तो मेन टारगेट सीजीएल ही चल रहा था, साइड बाई साइड मैं इसको देख रहा था। अच्छा, टारगेट जो मेन था वो सीजीएल ही था, साइड में आपने जैसे हिंदी है, हाँ। पॉलिटी है, वो आपने जी पढ़ना जी। हाँ, स्टार्ट कर हिंदी दिया। पॉलिटी। हाँ, पढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम शायद कोविड भी लग गया था, तो मतलब काफी टाइम भी मिल गया था इसके लिए मुझे। तो मतलब आपके थ्रू ये जानना चाह रहा हूं मैं कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की डेडिकेटेड जी तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूपीएसआई का जी। एग्जाम निकाल सकते हैं आराम से? इजिली इजिली करेक्ट कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत मतलब उसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। मतलब उसके कंपैरिजन में आसान है यहाँ जॉब लेना। हाँ, मेरा यूपीएसआई के अलावा जो रेलवे एनटीपीसी था लेवल 6 भी मेरा कंप्लीट हो गया था। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी अलग से डेडिकेटेड प्रिपरेशन की, ये सिर्फ मेरी एसएससी सीजीएल की जो प्रिपरेशन थी, मैथ और रीजनिंग जो मेरे अच्छे थे उनके बेसिस पर हुआ दोनों। अच्छा, आपके जो एसआई वाली है उसमें जो वैकेंसी थी, इसमें आपके मार्क्स कितने थे? नॉर्मलाइज मार्क्स और रो मार्क्स, दोनों आप बता सकते हैं?
एक्चुअली मेरा जो पेपर था वो 20 नवंबर की सेकंड शिफ्ट थी, एक मॉडरेट टू इजी टू मतलब मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट थी। तो मेरे जी 132 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो 32.5, उसके बाद जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें मेरा एक क्वेश्चन और बढ़ गया था। और जो मैंने रैंक आईक्यू पर रैंक चल रही थी वो लगभग 300 के अराउंड चल रही थी, और मुझे पता था कि हो जाएगा। बस मेरा मेन हिंड्रेंस इसमें क्या था, फिजिकल रनिंग निकालना। क्योंकि मैंने कभी स्पोर्ट्स में रहा नहीं, शुरू से मेरा पढ़ाई की तरफ इंग्रोस रहा। तो इसलिए मेन दिक्कत ये थी कि मेरी रनिंग होगी या नहीं होगी। तो रनिंग की तरफ था मेन। अच्छा, आपने मतलब जो मार्क्स तो मेरे एग्जाम था काफी वो, अच्छे मार्क्स थे। जी आपके जी यहाँ काफी अच्छे मार्क्स हैं। और आपकी जो मतलब आपने फोकस किया वो फिजिकल पे ज्यादा किया फिर, क्योंकि फिजिकल पे करा, प्रिपरेशन इसलिए आपकी मैंने हो क्या, चुकी। जब मैं बता रहा ना CGL 19 में मेरा, मुझे पता चल गया था कि 50-60 को ज्यादा बेनी वो मिला है फायदा। तो मैं उसी टाइम सोचा था कि अब UPSI से लेनी, तो इसलिए मैंने 1 ईयर पहले ही रनिंग धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था एग्जाम निकल जाएगा। मेन चीज दिक्कत मुझे रनिंग में रही। तो मैंने लगभग 7 मार्च 2021 से धीरे मतलब रनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो सक्षम भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे काफी एक डिमोटिवेशन का फेज भी आता है बीच में। तो जी जी आपने मुझे लगता है कि आपके साथ भी जरूर आया होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसके साथ ही आता है। तो जी आपने जी। वहां पर अपने आप को टैकल कैसे किया, कैसे अपने हाँ, आप को जैसे आप कह मोटिवेट रहे थे। किया? जी जी जी। एक्चुअली ये था कि जैसे मेरा 80 90 और 20 में जो CGL 23 दिया था मैंने, तो मेरे प्री में ही बहुत कम मार्क्स हो गए थे। मतलब ये एक ऐसा फेज आया था कि मैं बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब सैड हो गया। घर वालों से भी मैंने बताया तो वो लोग मतलब एक टाइम एक ऐसा आता है कि हर कोई आपको निगलेक्ट करने लगता है। वो फेज जी। मतलब काफी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट करा कि तुम करते रहो, तुमने इतनी मेहनत की है, कुछ ना कुछ बेटर होगा। तो जब मैंने UPSI दिया तो मेरे UPSI में जब मार्क्स इतने अच्छे आए तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिला। और उसके जस्ट बाद मेरा CGL 21 का फ्री हुआ, जिसमें मेरे 178.5 रॉ मार्क्स थे। और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक 50 थी उस पर रैंक IQ तक। तो मतलब एक हिसाब से मतलब बैड फेज से एकदम से एक बहुत अच्छा फेज आया कि लगा कि मतलब मैं बेटर कर सकता जी, सीजीएल में आपके जो 21 वाली सीजीएल है उसमें काफी अच्छे मार्क्स हैं। और आपकी हूँ। जी आपने जी जैसे रैंक भी बताई है अपनी, तो जी। ये बहुत ही मतलब ये मेरी अच्छे एक्सपीरियंस है मार्क्स सर। हैं इसलिए। जी जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो प्रिपरेशन की है उसमें सब्जेक्ट वाइज मतलब आप कैसे आपने प्रिपेयर किया था? अलग अलग सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटजी बताना। अलग जैसे अलग। मैथ की आप पहले एक्चुअली बता सकते हैं। एक्चुअली मैथ मेरी स्कूल मतलब मेरे सब सब्जेक्ट स्कूल टाइम से अच्छे थे जैसे, लेकिन ये जो कंपटीशन वाला फेज रहता है ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल के बच्चे मिलते हैं। यहाँ पे मतलब आपको और बेटर करना पड़ता। तो मैथ के लिए जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे मैं ग्रुपों में क्वेश्चन सॉल्व करता था उन्हें मतलब। तो वहां से मेरी मैथ मतलब स्पीड बहुत अच्छी हुई। इंग्लिश के लिए क्या था कि हिंदी मीडियम से था। मेरे रूल्स अच्छा, वगैरह तो मैथ अच्छे थे, मैथ ग्रामर रूल। मैथ के लिए भाई आपने प्रॉपर कोई बुक यूज की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने बुक कोई नहीं लगाई, सब ग्रुप। लेकिन हाँ, जब जो 2017 का जो मेज हुआ था उस टाइम कैट की क्वेश्चन का ज्यादा वो हो गया था, प्रचलन हो गया था। तो मैंने निशांत की सिन्हा वाली बुक लगाई थी कैट की। और सर्वेश कुमार वाली उसकी मैंने ज्योमेट्री और मैंसुरेशन लगाया था। अच्छा, 17 के बाद, हाँ तब बाकी एक सब मैंने क्या अलग करा लगा था था। कि कैट के क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल में। जी जी। मैंने मैथ्स के लिए और क्या करा था, जो अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, इनकी जो सीट्स आई थी पेड वाली, तो मैंने उन्हें प्रॉपर वे से लगाया था। एक मेरे उनके नोट्स भी काफी अच्छी तरह बने, एक एक क्वेश्चन। अच्छा, और आपने मैथ्स के लिए मतलब मैं बहुत। ये कहूँगा जी जी। जी। मैथ्स के लिए मेन चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी होगी। हाँ, मॉक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि मॉक कितना हेल्प करता है मॉक्स हमारे? तो मतलब मेरा मॉक्स ऐसा है कि मैं ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब मैं मॉक्स नहीं देता हूँ। मेरा डेली एक मॉक तो देना, एक से ज़्यादा भी हो जाते थे मेरे। मेंस के टाइम भी मैंने कम से कम जब जो CGL 19 पुराने पैटर्न का था उस टाइम भी मैंने दो दो मॉक दिए जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो मेन जो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई वो मॉक टेस्ट हुई। अच्छा, आप मॉक को जो और मॉक की बात आ रही है तो मॉक को आप एनालाइज कैसे करते हैं? जैसे आपने टेस्ट लगाया उसके बाद आप मतलब स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? स्कोर जैसे जैसे मेरा शुरू में कम आता था तो उसके लिए जैसे मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ उसे देखता था मैंने कितना टाइम लिया।
फिर मैं उनका सॉल्यूशन देखता कि उन्होंने कैसे दिया, अगर कोई सॉर्ट करने की ट्रिक होती थी वो अप्लाई करता था, और जो मैं सही भी करता था अगर उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, तो उसमें ये सोचता था कि इसे और सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, मतलब नए अपने तरीके कि मेरा जो जी, पहला जी। मैं यूज कर रहा हूँ मेथड, उससे अगर टाइम लग रहा है तो मैं उसको शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ। जी, जी। जी। अच्छा, इंग्लिश में आपके आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? इंग्लिश इंग्लिश में और मेरा इंग्लिश जैसा में क्या आपके था जो कि मार्क्स हैं सीजीएल में वो भी आप एक बार बता दीजिए कि जी, जी। आपके कितने इंग्लिश में मार्क्स जैसे थे। मैंने बताया कि मैं यूपी बोर्ड से था, तो मतलब हम लोगों की यूपी बोर्ड वालों का कह रहा था ग्रामर पोर्शन अच्छा रहता, टेंस वगैरह, तो ये मेरे सब अच्छे थे। मेन दिक्कत मुझे जब आती थी, जब क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन आता तो मुझे मतलब प्रॉब्लम होती थी। 18-19 में मेरे इसी कारण मार्क्स कम हो गए थे, क्योंकि इंग्लिश में ये वाला ज्यादा जो पोर्शन था गलत हो गया था। तो मेन इंग्लिश में मुझे समझ आया कि सबसे मेन चीज है आपकी रीडिंग। जितनी आप रीडिंग करोगे उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने रूल्स पढ़ लिए या कोई बुक फॉलो कर ली तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश का मेन है जी। आपका रीडिंग। और मैं एक्चुअली ये भी जब किसी से कन्वर्सेशन भी करता था, तो जो मैं वोकैबुलरी पढ़ता था उसे यूज करने का ट्राई करता था। और ज्यादातर कन्वर्सेशन मतलब किसी से चैट भी तो इंग्लिश ही में करता था, इंग्लिश और मेरी बेटर। इसलिए मेरे जो सीजीएल 21 का प्री था उसका फुल मार्क्स थे इंग्लिश में, 50 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 50। जी। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इंग्लिश में आपने वोकैब के लिए, जैसे आप रीडिंग सेक्शन बता रहे हैं कि वोकैब रीडिंग करना है घर में। वोकैब की जी, जी। वोकैब के लिए मैंने सिर्फ एक बुक फॉलो की थी, ब्लैक बुक। और मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा कि ये बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। अच्छा, ब्लैक बुक जो निखिल गुप्ता सर की है। निखिल गुप्ता सर ये बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा क्या है, देखो, ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक कर ली उसके बाद मैं क्या है, टेलीग्राम पे जो क्विजेस होते चैनल में, पोल्स वगैरह वाली, तो मैं उन्हें फ्री टाइम, जैसे मैंने कभी कुछ काम कर रहा, कहीं गाड़ी पे भी पापा के साथ जा रहा, तो मैं गाड़ी पे जैसे पीछे बैठा तो मैं ग्रुप खोल लिया, क्विज देता रहता था। तो मेरी इंग्लिश की जो बुक है वहां से भी अच्छी हुई, क्योंकि जितनी आप क्विजेस दोगे उतनी आपको रिमाइंड रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बुक बुक पढ़ ली अकेले उससे हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको क्विजेस भी देनी पड़ेगी। जी। हाँ, तो आपने मतलब कुल मिला के टेलीग्राम का भी एक बहुत ही अच्छा यूज किया है। हाँ, टेलीग्राम का मैंने सबसे ज्यादा यूज करा, क्या बताऊँ। तो आपने रीडिंग सेक्शन अपना मतलब जैसे आप रीडिंग कहाँ से हाँ, करते हैं, तो द हिंदू रीडिंग से या फिर? मैंने रीडिंग का जी। जैसे सब लोग कहते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, तो मैंने भी एडिटोरियल पढ़ा, यूट्यूब पे देखी, कुछ सर पढ़ाते हैं, येट और इंग्लिश ट्यूटर वाले सर हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका देखा। इसके बाद मैंने ऐसा करा कि जो चीज मुझे पढ़नी अच्छी लगती है इंग्लिश में, वो मैंने पढ़ने की हैबिट डाली। जैसे स्टोरी वगैरह डली रहती है, तो स्टोरी पढ़ी मैंने। मतलब जैसे कोई अच्छी जो जो मतलब हमें इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा लगता है, उसे ऐसा नहीं है कि हमें एडिटोरियल ही पढ़े, जबरदस्ती हमारा मन भी नहीं लग रहा। जो भी आपको इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा लगता है आप उसे पढ़ें। और उसमें जैसे कोई बुकैब यूज हो रही है, तो उस बुकैब को देखें कि कौन कौन सी बुकैब है। और जैसे कि आप कहीं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाते, वहां पे बाहर उसके बारे में लिखा रहता है हिंदी इंग्लिश, तो आप उसे इंग्लिश में पढ़ें। और मैं ज्यादातर क्या करता था, कोई भी कहीं भी सेंटेंस लिखा रहता था उसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करता था कि यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर है। मतलब ये एक टाइप का जुनून रहता है कि इंग्लिश मतलब ऐसे, मतलब हर चीज मतलब बेटर करने की। जी, तो उसी जो ये आपने स्ट्रेटजी अपनाई है, इसी की बदौलत आपने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं सीजीएल में। जी, जी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो स्ट्रेटजी ये अपना सकते हैं। तो अब आप जीएस के पोर्शन को आपने कैसे कवर किया, क्योंकि जीएस जो है वो यूपीएसआई में भी आपके काम आई है और सीजीएल में भी। और आप हो सके तो स्कोर भी बता सकते हैं कि अपना आपका जी, यूपीएसआई में क्या जीएस स्कोर रहा है जीएस में मैंने और सीजीएल में क्या रहा है। जीएस क्या ही अनप्रेडिक्टेबल है। अब जीएस का जी। मैं क्या बताऊं कि मेरा जो 21 वाला पेपर था, 3 वाला, उसमें मेरे 35 थे। लेकिन अभी जो मैंने सीजीएल 22 का वो दिया था मेंस, ओनली मेरे कितने 34 ही मार्क्स थे, वो भी कितने में से 70 या 90 में से थे। तो मतलब जीएस क्या ही अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी जीएस अच्छी है तो आप हर पेपर में लाएंगे। अब मेरा जो उस टाइम था कि यूपीएसआई में जीके में ठीक थे, एनटीपीसी में ठीक थे, और सीजीएल 21 फ्री में, तो मुझे लगा कि मेरी अच्छी है। लेकिन जब मैंने सीजीएल 22 फ्री मेंस दिया तो मेरे काफी कम मार्क्स आए। तो मतलब जीएस के लिए ये कहूंगा कि मतलब आप जीएस पे ज्यादा वो नहीं करें, आप बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अर्थ से लेके
स्काई तक सब इनफाइनाइट, मतलब कुछ सब जीके ही है। अच्छा, आप कोई मतलब एक बेसिक बुक बता सकते हैं कि जो जैसे हाँ, जी जीएस पढ़नी जीके तो के लिए तुम्हें बेस्ट। आप कहना हाँ, जी। जी, जी। जीके के लिए वैसे मैंने पूरी स्ट्रेटजी कोरा पे अपनी शेयर की है, ब्लॉग टाइप का है, आप उसे देख सकते हैं। और जीके के लिए ऐसा है कि आप पहले, जैसे कोई बेसिक बैकग्राउंड से, तो सबसे पहले उसे कोई बुक पकड़नी चाहिए, जैसे न्यूसेंट और अरियन की आती है, तो आप पहले उनमें से एक बुक को कंप्लीट करें। इसके बाद क्या है कि सबसे मेन चीज अब एग्जाम में पूछा जाने लगा, वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसमें जैसे काफी गौरव सर है, पर्सनल क्लासेस है, वहां से अपने स्टैटिक जीके के नोट्स बनाए हैं। क्योंकि अब आजकल एग्जाम में वो लूसेंट और अरियंट वाली जीके नहीं पूछी जाती, आपका मेन स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है, तो स्टैटिक आप ज्यादा फोकस करें। अच्छा, पॉलिटी के लिए आपने जो जो यूपीएसआई में जब आप हाँ, प्रिपेयर कर रहे थे तो पॉलिटी के लिए आपने क्या यूज किया? प्रॉपर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने यूज किया या फिर कोई और? लक्ष्मीकांत भी यूज की थी, और एक यूट्यूब पे उत्तर क्लासेस वाले सर हैं, दिनेश सर, मैंने उनकी क्लासेस से अपने नोट्स बनाए थे काफी अच्छे, उन्हें यूपीएससी को पढ़ाते, तो वही मैंने क्लासेस ली थी पॉलिटी की। अच्छा, उत्कर्ष क्लासेस वाले जो हैं सर, जो उनकी दिनेश आपने सर है, हाँ। क्लासेस जी, जी। तो उससे आपकी काफी मतलब सारी कवर हो गई होगी बहुत पॉलिटी। इंप्रूवमेंट हुई थी, मतलब पॉलिटी में पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उल्टे सीधे क्वेश्चन रहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे पढ़ी तो काफी इंटरेस्ट आने लगा था पॉलिटी। अच्छा, हिंदी के लिए आप कुछ डेडिकेटेड एक स्ट्रेटजी बता सकते हैं? हिंदी के लिए यूपीएसआई में के टाइम मैंने एक बुक परचेज की थी, आदित्य आदित्य वाली बुक आती है, उसी से अपने आदित्य मैंने वाली। नोट्स बनाए थे फिर। हाँ, उसी से नोट्स बनाए थे, और कुछ यूट्यूब वीडियो वगैरह भी देखी थी, जो जैसे कोई टॉपिक है, जैसे कि वो समाज में है, और भी कुछ टॉपिक है, वो कारक माला, तो उसके लिए यूट्यूब का भी सहारा लिया था, और आदत वाली बुक से देखा। अच्छा, जो आपका मतलब प्रिपरेशन के टाइम जो पढ़ने का रूटीन रहता था, क्योंकि आपने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, तो वो क्या रहता था? मतलब आप अपना पूरा एक रूटीन बता सकते हैं कि मैं ऐसे लाइब्रेरी लगाई हुई थी या नहीं लगाई हुई थी, दिन में पढ़ते थे या फिर रात में पढ़ते थे, मतलब एक पूरा रूटीन बता दीजिए। मेरा मतलब पढ़ाई का ऐसा कोई, जैसे हर लड़का क्या क्या करता है, एक अपना शेड्यूल बना लेता, मुझे इस टाइम ये करना, मेरा कोई ऐसा नहीं था। मेरा मतलब पढ़ाई का मेन उद्देश्य, मतलब मेन ये था कि मुझे मुझे मॉक देना, मेन चीज मैं मॉक पर फोकस करता था। अभी भी जब मेरा यूपीएसआई सीजन 21 भी हो गया था, तब भी मैं मॉक देता रहता था, जैसे मैं मतलब बैठा हूँ रूम में बैठा, तो टेक्स्ट बुक में जो क्विजेज आती हैं, और जो टेस्ट वगैरह आते 25-30 क्वेश्चन के, मतलब मैं प्रैक्टिस पर फोकस करता था, पढ़ता ज्यादा नहीं था कि मैंने कोई यूट्यूब खोल लिया या फिर अपनी बुक से पढ़ने लगा। मेन मैं ज्यादातर प्रैक्टिस करता अच्छा, मतलब था। आप जैसे आप फ्री भी हैं तो भी आप फोन खोल के क्विजेस लगाना हाँ, शुरू कर देते थे। जी, जी, जी। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये रूटीन आदमी का होना चाहिए कि आप कहीं भी हो, हाँ, आपको एक हाँ, क्विज़िज़ का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जी, जी। तो काफ़ी आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। थैंक और यू। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जैसे यूपीएसआई की ट्रेनिंग हो रही है, तो आपके फ्यूचर जी, प्लान्स क्या हैं? आप किसी और एग्ज़ाम दे के मतलब जैसे एक्चुअली यूपीएससी की। एक्चुअली क्या है, मुझे सीजीएल 21 से ऑडिटर मिली है। सीजीएल अच्छा, 21 से मुझे सीजीएल और 21 बेटर, से मुझे आपको मेरी ड्रीम पोस्ट डीए डीए मिल जाती, लेकिन मेरे लक बेकार था, टायर 3 में, मेरे टायर 3 में ओनली 35 मार्क्स दिए गए, जो काफी कम है, नहीं तो मैं डीए ले लेता, तो इसे ज्वाइन ही नहीं करता। तो अभी क्या है कि डीए ऑडिटर की लोकेशन आनी बाकी है, अगर मुझे आसपास मिलेगी, तो फिर मैं उसे ज्वाइन करके आगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करूंगी। क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि आगे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको मतलब इसी पर फोकस रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। जी, ये तो है। मतलब आस-पास अगर आपको अपने होम टाउन के पास या फिर दिल्ली के जो लोकेशन है वो मिलती है, तो हाँ, आप हाँ, ज़रूर उसे जॉइन करेंगे। हाँ, मैं इसे रिजाइन लेके उसे ज्वाइन